हेलो बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मैं हूं वैशाली टंडन स्वास्थ्य एजुकेशन से और हम देख रहे हैं सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं तुम सभी का फेवरेट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है बच्चों, इतने सालों से मैं बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ एंड everybody is like more interested in studying about this chapter and this chapter like feel close enough to them। ठीक है, मतलब काफ़ी रिलेट कर पाते हैं बच्चे इस चैप्टर को, क्योंकि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड होता है तो उन्हें पढ़ने में काफ़ी मज़ा भी आता है। काफ़ी चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी पता भी होती है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी से रिलेटेड है, तो इसे तुम्हें समझने में भी आसानी हो जाती है। तो आज इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कि हमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है हम वो देखेंगे, उसके साथ साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। तो उससे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे पहली चीज़ आती है दैट इज टेस्टिस। तो बच्चों, जो टेस्टिस है वो टेस्टिस है वो कहाँ लोकेटेड है? टेस्टिस इज लोकेटेड इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। जो टेस्टिस है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में लोकेटेड है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो बच्चों देखो, ये है एब्डोमिनल कैविटी, ये हो गई एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ये जो मैं ऐसे यहाँ पे ये सर्कल बना रही हूँ ना, ये गैप, दिस इज कॉल्ड एज इंग्यूनियल कैनाल। इसका काम मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं स्क्रॉटम। तो जो टेस्टीज है वो टेस्टीज इसमें लोकेटेड है। ठीक है, जो टेस्टीज है वो टेस्टीज इसमें लोकेटेड है पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। ओके, तो ये टेस्टीज हो गए, ये हो गई हमारी टेस्टीज। ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो है 4 to 5 सेंटीमीटर और जो विड्थ होती है दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर। ओके, तो टेस्टीज सबसे इंपॉर्टेंट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है दैट इज टेस्टीज, वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में लोकेटेड है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्यों? क्योंकि टेस्टिस को चाहिए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस को ना स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म करना है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स करने। तो उसके लिए उसको जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, तो बॉडी टेम्परेचर से उसको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, कम चाहिए होता है, इसकी वजह से। अब ये जो टेस्टिस है इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है, दैट इज स्पर्म्स बनाते हैं। और दूसरा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये हॉर्मोन्स बनाते हैं। ओके, तो टेस्टिस आर लोकेटेड इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। व्हाई? बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस की लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर एंड 2 to 3 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है। टेस्टिस जो है दैट इज कवर्ड विद अ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, वो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। ठीक है, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है एंड दोज कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। दोज कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक लोब्यूल्स के अंदर 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग आ गई दैट इज अ डेंस फाइब्रस कवरिंग कॉल्ड एज ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, और हर एक लोब्यूल में एक दो या तीन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। नाउ दिस इज ऑन, यू डोंट हैव टू ड्रॉ दैट इन द डायग्राम। ठीक है, बेसिकली मैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स वाला क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि सेमिनिफेरस टिब्यूल का एक डायग्राम है ना, तो वो डायग्राम मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना है। तो उस डायग्राम के चलते मैं तुम्हें थोड़ा सा उसका जो है वो ओवरव्यू एक बार बच्चों आपको दे देती हूँ। तो जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, आप उसका अगर आप डायग्राम देखोगे तो दिस इज डायग्राम गिवन ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे हमने उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया है। तो देखो, एक ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौ, ये सारे के सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में दो तरीके के सेल्स आते हैं। एक आ गया आपका स्पर्मेटोगोनियम जो कि क्या बनाता है, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोगोनियम जो कि क्या बनाता है, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, यानी कि स्पर्म सेल्स बनाता है। दूसरा आपके सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में एक आते हैं सर्टोरी सेल्स। ठीक है,
दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या आते हैं, सर्टोली सेल्स आते हैं बच्चों। तो सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द मेल जर्म सेल्स, यानी कि स्पर्मेटोगोनियम को। स्पर्मेटोगोनियम का जो दूसरा नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज मेल जर्म सेल्स। So you can look into this diagram. This is the sectional view of your seminiferous tubule, है ना। तो ये आपके seminiferous tubule का सेक्शनल व्यू लिया हुआ है, तो इसलिए आपको ये राउंड दिखेगा। इसमें दो तरह के सेल्स आपको लेबल करने, एक स्पर्मेटोगोनियम, एक सर्टोली सेल्स है। दूसरा यहाँ पे स्पर्म्स बनाते हैं तो स्पर्म्स को लेबल किया है। इसके सराउंडिंग में जो स्पेस है, इसके सराउंडिंग में जो स्पेस है बच्चों, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, जो इसके सराउंडिंग में स्पेस है उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब बच्चों इस ये रेसर्टोरी सेल्स भी लेबल किए बच्चों। जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है उस इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसका दूसरा नाम है लेडिक सेल्स। और यही लेडिक सेल्स है जो बच्चों क्या रिलीज करते हैं, एंड्रोजन्स, यानी कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। ये जो लेडिक सेल्स है वो कौन सा वाला हार्मोन रिलीज करते हैं, एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करता है प्यूबर्टी में, एंड इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये वाला डायग्राम आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ओके। देन वो डायग्राम आपको जनरली ड्रॉ करने के लिए कम आता है। फिर आपका एक सेक्शनल व्यू है फीमेल रिप्रोडक्टिव का, इसको कोई ड्रॉ करने के लिए कभी नहीं आता। ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, ये डायग्राम आपको सिर्फ लेबलिंग के लिए आएगा। तो वी विल स्टार्ट विद द डाउन, ठीक है। देखो ये टेस्टीज है ना, ये टेस्टीज हो गई, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है स्क्रॉटम, ठीक है। ये एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है, दैट इज पिनिस। पिनिस के अंदर ही यूरेथ्रा होता है, ठीक है। तो वो यूरेथ्रा आपको याद रहेगा। जो पिनिस होता है उसका जो आगे का डिस्टल एंड होता है, जो पिनिस का जो डिस्टल एंड होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लैंस पिनिस, एंड इट इज कवर्ड विद अ लूजली फिटेड स्किन कॉल्ड एज फोरस्किन। तो इजी है, देखो डायग्राम की लेबलिंग डिफिकल्ट नहीं है। ये टेस्टीज हो गई, ये स्क्रॉटम हो गया, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में पिनिस आ गया, यूरेथ्रा आ गया, एक ग्लैंस पिनिस एंड फोरस्किन, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सा हम जाएंगे तो वहाँ पे एक प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, वो प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर आपको टेस्टिस से निकलती हुई जो ट्यूब दिख रही है दैट इज वास डिफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर, ये समाइनल वेसिकल, यूरेटर, ठीक है। इजेक्युलेटरी डक्ट, क्योंकि समाइनल वेसिकल और वास डिफरेंस जहाँ पे जॉइंट होते हैं तो ये इजेक्युलेटरी डक्ट आ गए, रैक्टम और एनस तो ठीक है, एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो आपको ये सारी लेबलिंग आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये बहुत इजी हो जाएगा, देखो टेस्टिस और स्क्रॉटम इजी हो गया, ये पिनिस भी याद हो जाएगा, पिनिस के अंदर यूरेथ्रा सॉरी, एंड ग्लैंस पिनिस जो डिस्टल एंड है उसके ऊपर स्किन होती है फोरस्किन। फिर आपका ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे दो मटर जैसे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर ये समाइनल वेसिकल हो गया, ये वास डिफरेंस हो गया, यूरिनरी ब्लैडर इजी है, यूरेटर इजी है। तो आपको ये डायग्राम इजीली याद हो जाएगा। अब आपको जो डायग्राम पूछते हैं एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो आई गाइड यू विद द डायग्राम, ठीक है। तो देखो डायग्राम के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर बना लो, ठीक है। हम सबसे पहले बना लेंगे यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर से आपको यूरेथ्रा ड्रॉ करना है, तो ये यहाँ तक आपका यूरेथ्रा आ जाएगा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर को यूरिन देने वाला ये यूरेटर आप ड्रॉ कर लीजिए, तो ये आपका यूरेटर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया आपका यूरेटर, ये हो गया यूरेथ्रा, ठीक है। फिर आपको पीनिस ड्रॉ कर देना है, पीनिस, ठीक है। तो ये पीनिस थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ करना, और इसका डिस्टल एंड थोड़ा सा ऐसे स्वॉलन करना, डिस्टल एंड स्वॉलन करना, तो ये हो जाएगा ग्लैंस पीनिस, ठीक है। दिस इज ग्लैंस पीनिस। यहां पे इसके जस्ट ऊपर दो राउंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। फिर यहाँ पे वो मेंदू बड़े जैसा हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर यहाँ पे ये समाइनल वेसिकल,
ठीक है, ये आपने देखो एग्जाम में अपन को कोई बहुत आर्टिस्टिक तो बनना नहीं है बच्चों कि हमको बहुत, पर मैं आपको एकदम सिंपल ट्रिक बता रही हूँ। ज्यादातर बच्चों को ये डायग्राम ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती है, इसे मैंने आपको बता दिया कि देखो सबसे पहले आप यूरिनरी ब्लैडर ड्रॉ कर लो, यूरिनरी ब्लैडर से अराइज होता हुआ यूरेथ्रा ड्रॉ कर लो, ठीक है। उसके बाद आपका पीनिस हो जाएगा, ठीक है, पीनिस ड्रॉ कर लिया, फिर आप तीनों ग्लैंड्स ड्रॉ कर लो, ओके। अब क्या करना, अब साइड में यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आप आ जाना और ड्रॉ कर देना टेस्टिस, ठीक है। आप यहाँ पे टेस्टिस ड्रॉ कर देना, तो ये हो जाएगी टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस से आप एपिडिडाइमिस डायरेक्ट ड्रॉ कर दो, टेस्टिस से आप एपिडिडाइमिस ड्रॉ कर दो। एपिडिडाइमिस से वास डेफरेंस विल लूप ओवर दिस, और ये समाइनल वेसिकल को ज्वाइन करती है, वो समाइनल वेसिकल को ज्वाइन करती है, वो लूप होकर उसको समाइनल वेसिकल को ज्वाइन करके इजेक्युलरी डक्ट कहलाती है। तो बस आपको सिंपली उसको इस तरीके से यहाँ पहुंचाना है, ठीक है। बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको लेबल कर दो एपीडी डाइमिस, डाइमिस, ठीक है। ये हो गया वास डिफरेंस, बस आपको इसमें इतना ही लेबल करना है। और ज़्यादा है तो यहाँ पे आपके कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको आपकी बुक में हैं, तो दैट इज वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया, ठीक है। आप इसे इजिली ड्रॉ कर पाओगे। ये जो ओपनिंग हो गई, दिस इज यूरेथ्रल मीटियस, यूरेथ्रल मीटियस, समझ में आ रहा है। तो आपको इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इसको ड्रॉ करोगे, डायग्राम आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। एक बार मेरे वीडियो को अच्छे से देख के आप 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका डन हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों, ये जो डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, यू कैन सी योर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर से देखो ये यूरेथ्रा है ना। फिर ये पीनिस ड्रॉ कर दिया, ये आगे का स्किन ग्लैंड पेनिस, ठीक है। फिर ये देखो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, समाइनल वेसिकल। पहले ये जो सेंटर का होता है ना उसको ड्रॉ कर दो, अब साइड की चीजें अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। टेस्टिस ड्रॉ कर दिए, अब टेस्टिस से देखो यहाँ पे रीटे टेस्टिस भी शो किया उन लोगों ने, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी एक्चुअली शो किया, तो आप टेस्टिकुलर लोब्यूल शो कर दो, फिर रीटे टेस्टिस हो गया, फिर वासा एफ्रेंशिया शो किया, फिर एपिडिडाइमिस। अब इसको इतना ब्यूटीफुल बनाने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल भी बना सकते हैं हम। ये वास डिफरेंस हो गया, खत्म, इजी। इससे इजी डायग्राम और कोई नहीं होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इजी कोई डायग्राम नहीं होगा। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, तो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस डायग्राम, ठीक है। और अगर आपको इन सब का फंक्शन देखना है तो मैंने इसका 1 शॉट वीडियो भी ऑलरेडी शूट किया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो आप इसके सारे फंक्शंस उसमें देख सकते हो। सो ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है समझ में आ गया, ओके। फिर ये जो डायग्राम हमने आज देखा ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का था, इसकी आपको सारी लेबलिंग्स प्रिपेयर कर लेनी है, इसको सिर्फ लेबल के तौर पे करना है। इसमें से आपको सिर्फ लेबलिंग पूछ सकते हैं, चांसेस बहुत कम है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो ये डायग्राम है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके ड्रॉ कर लेंगे बच्चों, ओके। तो बच्चों आज हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम था वो डन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखने वाले हैं, सो जस्ट स्टे ट्यून। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर and subscribe to our channel and stay tuned for the next video. Bye bye.